हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति के जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका पार्ट 3। तो पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस ब्रिटिश सेनापति की थी? तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी ये कहा जाता है कि कैंपबेल जी की थी। ठीक है, याद रखिएगा, कैंपबेल की थी, जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसको दबाने में सबसे ज़्यादा वर्क किया था, सबसे ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी किसे कहा जाता है? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें जो सबसे कमज़ोर कड़ी कहा गया था वो बहादुर शाह जी को कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहादुर शाह को। ऐसा बोला जाता है कि 1857 के विद्रोह में जो सबसे कमज़ोर राजा था वो बहादुर शाह था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, लेकिन इनमें से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई? तो ज़्यादातर जो नेता थे वो 1857 की जब क्रांति चल रही थी उसी लड़ाई में ही शहीद हो गए थे, लेकिन ये थे जिन्हें पकड़कर बाद में फांसी दी गई थी, और ये थे तात्या टोपे जी। ठीक है, याद रखिएगा, तात्या टोपे जी को बाद में फांसी दी गई थी, ये शहीद नहीं हुए थे उस टाइम। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में बहुत से भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन इनमें से किसने मदद नहीं की? तो ऐसा कौन था जिसने ब्रिटिश की मदद नहीं की थी? तो ये थे मेवाड़ के राजा। ठीक है, याद रखिएगा, मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उनकी सहायता बिल्कुल भी नहीं की थी। जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने भी सहायता की थी अंग्रेज़ों की। ग्वालियर की सिंधिया का तो आपको पता ही है। और जो सतलज पार के राज्य के जो सिख थे उन्होंने भी बहुत मदद की थी, लेकिन जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की थी ब्रिटिश अधिकारियों की। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, रामूसी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है, जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसी टाइम और भी छोटे छोटे बहुत से युद्ध चल रहे थे। तो उसी के पहले एक हुआ था रामूसी का विद्रोह, और जो ये हुआ था ये 1822 से लेकर 1822 को हुआ था, और फिर 1825 और 26 दोबारा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, सावंतवाड़ी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो सावंतवाड़ी का विद्रोह था ये 1844 में हुआ था। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया है कि 1857 की क्रांति के पहले बहुत से छोटे छोटे युद्ध चल रहे थे, तो उन्हीं में से ये एक है, और ये क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो गंजाम के जमींदार थे धनंजय भाजा, इनका जो विद्रोह था ये हुआ था 1835 में। ठीक है, याद रखिएगा 1835। ये छोटे छोटे से युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। हम केवल बड़े बड़े युद्ध या बड़ी बड़ी घटनाओं को ही माइंड में रखते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यही अक्सर एग्जाम में हमें परेशान कर देती हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, किंटूर के चिन्नम्मा का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो किंटूर के चिन्नम्मा का विद्रोह है ये हुआ था 1824 से 1829 तक। ठीक है, याद रखिएगा, 1824 से 1829। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, बेलूपंथी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो बेलूपंथी का विद्रोह था ये 1808 से 1809, 1808 और 1809 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा, बेलूपंथी का विद्रोह। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, उड़ीसा का पाइक विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। उड़ीसा का पाइक विद्रोह तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1804 से 1806 तक। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो उड़ीसा का पाइक विद्रोह था ये कब हुआ था? 1804 से 1806। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जो ये पुस्तक लिखी गई थी ये लिखी गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा वी.डी. सावरकर, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 ये पुस्तक किसने लिखी थी। इसका जो टाइटल है वो ही 1857 है और ये लिखा था एस.एन. सेन ने। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कुछ किताबें हैं जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि किस वर्ष पूछा गया, बट ये इतना पता है कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 ये कार्ल मार्क्स जी ने लिखी हुई है, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है किसने कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा बोला हुआ था एस.एन. सेन जी ने। ठीक है, याद रखिएगा एस.एन. सेन, इन्होंने बोला हुआ था कि जो 1857 की क्रांति है ये पहले तो सैनिक विद्रोह था और बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। चलिए अगला सवाल। 1857 की क्रांति को यह किसने कहा कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो ऐसा बोला था वी.डी. सावरकर जी ने। ठीक है, याद रखिएगा वी.डी. सावरकर, इन्होंने बोला हुआ था कि जो 1857 की क्रांति है ये एक सुनियोजित युद्ध है भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और इसे यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा हुआ है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखी थी सैयद अहमद खां जी ने। ठीक है, याद रखिएगा सैयद अहमद खां। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह को किसने सैनिक विद्रोह कहा था। तो जो 1857 का विद्रोह था इसे सैनिक विद्रोह किसने कहा हुआ था। तो ये सर जॉन लॉरेंस ने ऐसा बोला हुआ था कि जो 1857 का विद्रोह है ये सैनिक विद्रोह है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के रूप के संबंध में किसने इसे सामंती विद्रोह कहा था। तो जो 1857 का विद्रोह था इसका जो रूप था जैसे ये लड़ा गया था तो इसे देखते हुए किसने ऐसा बोला था कि ये सामंती विद्रोह है। तो ये बोला हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध कहा था। तो ऐसा किसने बोला हुआ था कि ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। मतलब जो झांसी की रानी थी और भी जो भारतीय राजा थे वो सब बर्बर थे और जो ब्रिटिश थे ये सब सभ्य लोग थे। तो ऐसा किसने बोला था कि जो ये लड़ाई थी ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। तो ऐसा टी.आर. होम्स ने बोला हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा टी.आर. होम्स। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। ऐसा किसने बोला था कि जो युद्ध लड़ रहे हैं 1857 की क्रांति में ये धर्म में अंधे हो चुके हैं, धर्मांध हैं, है ना, और ईसाइयों के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो ऐसा L.E.R. रीच जी ने बोला हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा L.E.R. रीच। ठीक है, चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप जी क्यों लगाते हैं लास्ट में। तो ये मेरी हैबिट है कि किसी का भी नाम होता है तो उसके लास्ट में जी यूज़ कर देता हूँ, इससे कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 1857 की क्रांति के जो टॉप 40 क्वेश्चन थे उसका पार्ट 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे बट यहाँ मैंने लगभग 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे छूट ना जाएं इस वजह से इसे 3 पार्ट में कवर कर दिया है। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा।
सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए सेशन के साथ।